तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के शहर में आ जाता है जायंट फ्रैंकलिन का बॉडी प्रिंट। लेकिन इतना बड़ा फ्रैंकलिन हमारे शहर में कैसे आया है? तो आज यार जब मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था तभी मेरे बेड के नीचे से एक छोटा सा आदमी बाहर आता है एक अननोन छेद से, और ये बाहर आके सीधा मेरी तरफ आके बढ़ता है। फिर ये मुझे बताता है कि इसके जो शहर है, जो कि टाइनी सिटी है, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। उसके अंदर आ चुका है एक जायंट वेनम जो कि इसके शहर के लोगों को मार रहा है और शहर में तबाही मचा रहा है। तो इसलिए ये मेरे से मदद मांगने आया क्योंकि मैं हूँ जायंट, तो मैं उस वेनम को मार सकता हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के लिए छोटा होना पड़ेगा और फिर वेनम से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम लोग इसकी मदद करने के लिए कुछ प्लान करने वाले हैं। मैंने कुछ प्लान किया है। हम लोग सबसे पहले तो यार हमारे जो सीक्रेट पोर्टल है जिससे हम लोग साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं वो लेके आएंगे हमारे ओल्ड हाउस से। उसके बाद हम लोग जाएंगे साइंटिस्ट के पास क्योंकि हम लोगों को एक बैकअप प्लान भी चाहिए। तो यहाँ पर रखा है हमारा सीक्रेट मैजिक पोर्टल जो कि हम लोग यहाँ से पिकअप कर लेंगे और यहीं से हम लोग सीधा सारी चीजें पिकअप करते हुए फिर घर जाएंगे क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें पिकअप करनी होगी। ओके तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट में जहाँ पर साइंटिस्ट का सीक्रेट लैब है और उस लैब के अंदर ही वो आराम से काम करते हैं। तो साइंटिस्ट ने मुझे एक बहुत बढ़िया प्लान बताया है कि जब मैं छोटा होकर वेनम के पास लड़ने जाऊंगा तब हम लोग हमारा एक डुप्लीकेट यहाँ पर रखेंगे जो कि एक स्पेशल मैजिक क्ले से बनेगा और वो खुद मैं बनाऊंगा तभी वो मेरी तरह बन पाएगा। और जब वो बन जाएगा ना तो मैं कभी भी उस टाइनी सिटी से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी चोट लगी हो वो सब गायब हो जाएगी और वो साइंटिस्ट ही करेंगे। तो पहले तो हम लोग को वो मैजिक क्ले लेकर आना होगा। उस क्ले की फोटो मुझे साइंटिस्ट ने भेज तो दी है, लोकेशन मुझे पेट्रोल पंप के ऊपर दिखा रहा है। भाई यहाँ पे पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है लेकिन कोई नहीं, हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को इस थार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यही थार है जो कि इस बढ़िया से ऑफ रोडिंग रास्ते पे चल सकती है। बाकी तो कोई गाड़ी भाई इतने सारे ऑब्स्टिकल पार करके नहीं जा सकता है। ओके तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और कोन्स के बीचों बीच से जाते हैं क्योंकि कोन्स का जो रास्ता है वो छोटे से छोटा होते जा रहा है। मुझे अब दिखना बंद हो रहा है यार भाई, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, कहीं से तो जाना ही है। ठीक है यहाँ से लेते हैं राइट। ओके बढ़ाई आगे। अरे यार दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, और आगे चलो और आगे चल। ओके तो अब बिल्कुल दिखाई देना बंद हो चुका है और इसलिए अब मुझे फर्स्ट पर्सन में ही देखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ये लो तुम्हारी भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता हो चुका है यार। कोन बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत जगह मिल रही है लेकिन यार अभी बहुत लंबा रास्ता बचा है। कहाँ अटक गई गाड़ी? अरे यार यहाँ से अब ऊपर चढ़ा नहीं है, आगे थोड़ा जंप मारना पड़ेगा। प्लीज़ चले जाना। ओके हो गया हो गया हो गया। यहाँ से नीचे उतारते हैं अब हम लोग कंटेनर से अपनी गाड़ी को। 1 2 3 आ गए और उसके बाद भाई उसके बाद लाइन से दीवारें रखी यार, इस पे हमारी गाड़ी पक्के में बाहर जाएगी यार। हमेशा मेरी गाड़ी ऑफ बैलेंस हो जाती है, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है पहले फर्स्ट पर्सन में कर लेते हैं क्योंकि दिखाई को दे नहीं रहा है। चल चल सीधे चल सीधे चल, टेढ़ी नहीं जाना, बाहर मत जाना, बाहर मत गिरना, बाहर मत गिरना। अरे गिर गई, यहीं से अंदर ले लेते हैं। ठीक है आ गए वापस। अच्छा हुआ ज़्यादा बाहर नहीं गए। ये क्या है भाई, गाड़ी उचकेगी, बाहर मत जाना। तो ये हो चुके हमारे दोनों मुश्किल ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट। अब यहाँ से सीधा रास्ता है, फिर आगे एक दूर रैम्प दिख रहा है ना, हाँ वहाँ से हम लोग को जंप मारनी है तेजी में जाके बिल्कुल ही। अब जो रास्ता है वो पिछली बार से डबल टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को भाई ये छोटी छोटी ये जो दीवारें रखी है इस पर से गाड़ी चढ़ाते हुए जानी है और हमारी गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर एक बार भी फंस गई तो मुझे ये पूरे जो टायर है यहाँ से निकालने के लिए ना दीवारें हटानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग को देख के जाना पड़ेगा। भाई मैं बोल रहा हूँ गाड़ी फंसेगी इधर। अरे यार सब टूटे जा रहा है, निकल जा यार कैसे भी। आगे डस्टबिन है यहाँ पे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यार। ओके तो यहाँ से बढ़ाते हैं सीधे गाड़ी को और मारते हैं अब जंप। ये मारी जंप भाई, बढ़िया आ गई। 2 टायर तो आ गए, 4 आ गए, चलो बहुत सही। अब यहीं से घुमाते हुए चलते हैं इसको सीधा आगे और ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर से अब हम लोग को जाना है। हमारी गाड़ी फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई ऑफ बैलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार दीवार जो है ना काफ़ी बड़ी है तो आराम से चली जाएगी हमारी गाड़ी।
कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अरे यार क्या बोल रहा था मैं, और ये तो पूरी टेढ़ी हो गई, लेकिन सेफली गिर चुके। अब आएगा मजा, क्योंकि कंटेनर से हम लोग को मारनी है जंप लगातार तेजी में। ओके ओके, ये हो गई, और एक और बचा है बस। ओके, ये भी कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बस पेट्रोल पंप के ऊपर जंप मारना है। तो ये जो आपको क्ले दिख रहा है, ये है हमारा स्पेशल मैजिक क्ले, जिससे हम लोग को हमारा एक डुप्लीकेट बनता हुआ दिखेगा। एक हैमर लाना पड़ेगा बस। भाई ये पूरा मल्टी कलर है यार, लेकिन जब ये बनेगा ना तो बिल्कुल सिंगल कलर में बनेगा, यही इसकी खासियत है। ठीक है, क्ले तो हो गया, लेकिन इसको भाई पूरा जोड़ने के लिए यार, क्या क्ले ना टाइट है, पत्थर की तरह टाइट, और इसको अब हम लोग को अच्छे से मोल्ड करना होगा। उसके लिए हैमर लाना पड़ेगा यार। कंस्ट्रक्शन साइट से एक हैमर उठा के लाते हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके कंस्ट्रक्शन साइट। यार आखिरी बार मैंने हैमर रखा कहाँ था, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। शायद से ये सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर ही कहीं रखा था। देख लेते हैं एक बार ऊपर चढ़ के, यहाँ पर है क्या। अरे ये रहा, मिल गया। ये देखो, ये रखा है हमारा हैमर। चलो ये हो चुका है, अब जल्दी से चलते हैं भाई। सारा सामान मेरी गाड़ी में, ये सारा सामान कलेक्ट हो चुका है, अब बस बनाने की देर है। ओके भाई, ठोका पीटी चालू हो चुकी है क्ले की। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब बनेगा ना तो सेम मेरी तरह बनाऊंगा मैं इसको, बिल्कुल सेम दिखेगा भाई, कोई फर्क ही नहीं आएगा। और आखिरकार बन भी चुका है हमारा स्पेशल डुप्लीकेट फ्रैंकलिन। भाई क्या बढ़िया लग रहा है। इसको फाइनल फिनिशिंग टचेस दे देते हैं और सीधा लेके चलते हैं फिर साइंटिस्ट के पास। ओके, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा सामान मैंने रख लिया है भाई। साइंटिस्ट को अब इस मॉडल को देते हैं भाई। बाकी का काम पूरा साइंटिस्ट के ऊपर है, वही लेके आएंगे मुझे, जैसे भी लेके आएंगे उस सिटी से, क्योंकि भाई वेनम से लड़ना इतना इजी होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है हम लोगों को। ओके, तो भाई साइंटिस्ट को मैंने पूरा प्लान बता दिया है, उन्होंने भी मुझे बता दिया है, मुझे समझ में आ चुका है कि अब क्या करना है। हम लोग अब निकलते हैं सीधा टाइनी सिटी के लिए और बचाते हैं उन बेचारे छोटे छोटे लोगों को वेनम से। तो हमारा पोर्टल रेडी है, अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर और छोटे हो जाएंगे, और पोर्टल भी हम लोग को साथ में लेके जाना है। सबसे पहले तो हम लोग छोटे हो जाते हैं और अब इस पोर्टल को भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इस पोर्टल से ही भाई मैं अंदर जाके वापस बड़ा हो पाऊंगा। क्योंकि मुझे याद है, उसने मुझे बताया था आदमी ने कि जो वेनम है वो जायंट वेनम है उनके शहर का। तो आ चुके हम लोग वेनम के सामने और हो चुके हैं वेनम के साइज से हमारे मैजिक पोर्टल से, और अब लड़ा जाए इससे भाई। ओके यार, साइज में तो ये बराबर है, लेकिन वेनम होने के बाद भी मेरे से नहीं लड़ पा रहा है। ये घुमा के फेंक दिया और मार दिया है मैंने इसको। ओके यार, वेनम तो हो चुका है बेहोश, मैंने बहुत मारा इसको। हम लोग चलते वापस। ये अरे वेनम, वापस आ गया मैं। अरे यार, उस वेनम ने तो पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन साइंटिस्ट के मैजिक प्लान के कारण हम लोग बिना खरोच के हमारे शहर में वापस आ चुके हैं। ओ यार, बच गए हम लोग, लेकिन एक दिक्कत है यार, वहाँ पर हमारा मैजिक पोर्टल छूट चुका है। लेकिन वो वेनम क्या ही करेगा यार, हो सकता है वो और बड़ा होके उनके शहर को डिस्ट्रॉय करने लगे। हम लोग को उससे पहले एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा वेनम को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पता नहीं इनने क्या मैजिक किया है कि अभी मेरी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है भाई, जाके सोना पड़ेगा मुझे घर पर। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ यार गाड़ी लेके, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। हम लोग वेनम को कभी और जाके मारेंगे, अभी तो हम लोग को आराम की ज़रूरत है। यार ये पुलिस के सायरन की आवाज़ कैसी आ रही है? हमारे शहर के बाहर से बहुत सारे पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इतनी सारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ भी। भाई ये जूता तो मेरी तरह लग रहा है, मेरे पास भी सेम इसी कलर का जूता है। और शायद यहाँ पर बीचों बीच इतने सारे पुलिस वाले खड़े, जिनके आगे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो रखा है। ये कैसे हो गया यार? हमारे शहर में इतना बड़ा जायंट होल, और ये किसी शेप में है। ये कैसा शेप है भाई? इसके अंदर तो मेरी बेल्ट और पैंट भी है,
और बनियान भी है, वो भी बहुत बड़े साइज में। यार ये क्या है, मुझे देखना पड़ेगा। यार एक सेकंड, ये तो सेम मेरी तरह दिख रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो छोटा सा हूँ, ये मेरी तरह दिखने वाला इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ? यार ये पुलिस वालों को लग रहा है कि ये गड्ढा मैंने किया है, पर ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलत फील हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। यार ये लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे यार, ये लोग नहीं मानेंगे। क्या करें अब हम लोग, कैसे समझाएं? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, पर हमारे शहर में ये जायंट फ्रैंकलिन आखिरकार आया कैसे?